जी माजिद, तो आप पूछ रहे थे कि टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक बेकार टॉपिक चूज़ कर लें तो उसमें रिसर्च की गुंजाइश ही नहीं होती है, और अच्छा टॉपिक चूज़ कर लें तो बड़ी आसानी से आप आगे चल पड़ते हैं फिर। जी सर, लेकिन टॉपिक को सिलेक्ट कैसे किया जाए? हाँ, ये हमारा आई ये मीन हमारा हाउ? अगली क्लास का टॉपिक है। लेकिन बड़ी बड़ी बात आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी रिसर्च ग्रुप के मेंबर हैं तो आपका सुपरवाइजर आपको बताता है कि आपका टॉपिक क्या होगा। अगर आप खुद रिसर्च करना चाहते हैं तो हो सकता है आप अपने कॉन्टेक्स्ट को देखें। यानी फॉर एग्जांपल, आप किसी डैम पे काम करने वाले इंजीनियर हैं तो आप डैम के बारे में रिसर्च करना चाहें कि वहाँ के स्ट्रक्चर्स के बारे में, मे बी लोकल आबादियों के बारे में, मे बी पानी के फ्लो के बारे में, जो भी। यानी कॉन्टेक्चुअल भी हो सकती है, आप पे डिपेंड करता है। और तीसरी चीज़, अगर आप थियोरेटिकल रिसर्च करना चाहते हैं तो आप रिसर्च पेपर पढ़ते हैं और उनके आखिर में लिखा होता है कि इस रिसर्च को आगे ले जाने के लिए कौन कौन से पोटेंशियल टॉपिक्स हैं, तो आप उनमें से कोई टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बड़े बड़े ये तीन सोर्स होते हैं: रिसर्च ग्रुप्स, आपका कॉन्टेक्स्ट, और तीसरा ऑलरेडी पब्लिश स्टडीज को आगे लेके जाना। सर थैंक यू। इसका मतलब है सर कि हमें बहुत ज़्यादा पेपर्स पढ़ने की ज़रूरत है, वहाँ से हमने नैरो डाउन होना है कि किस एरिया में हमने जाना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप उस वाले लाइन पे चलते हैं तो बिल्कुल आपको वो करना चाहिए। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप मिक्स करें अपने कॉन्टेक्स्ट को उस चीज़ के साथ, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई इंटरेस्टिंग पेपर पढ़ भी लेते हैं तो आपको कॉन्टेक्चुअल नॉलेज ना हुआ तो बड़ा मसला हो जाएगा ना, क्योंकि चीज़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे आजकल ये हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं क्वांटम क्वांटम के बारे में ना, क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम रिसर्च, क्वांटम लेवल पे फिजिक्स। तो वो कहने को तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है पढ़ते हुए। लेकिन चौथे स्टेप पे पता लगता है कि आपकी तो कोई बेसिक ट्रेनिंग ही नहीं है एटॉमिक लेवल पे फिजिक्स पे काम करने की, तो बंदे को ब्रेक लग जाती है फिर। तो कॉन्टेक्स्ट को जरूर साथ रखें अपने। जी अजहर, या किसी और का कोई सवाल है जी? नहीं सर, ठीक है, अभी तक क्लियर है सर। थैंक सर यू। ओके, ऑल ओके। थैंक यू जी। तो बट दैट इज इट जी, मेरा सर यही प्लान था आज का। जी सर जी। जी माजिद। सर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा कि बाकी स्टूडेंट्स को मैं नहीं नहीं, मौका पूछिए दूं। पूछिए, अब प्लीज अब पूछिए। चूंकि टाइम है जी और जी। किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं सर कि ये जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है ना, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन बार बार इसी के बारे में आता है सर। श्योर श्योर, बिल्कुल प्लीज जब पूछिए। जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये जो सब्जेक्ट अभी हम आपसे पढ़ रहे हैं सर, इसमें जो ये हम काम करेंगे, तो it appears to me a sort of simulation of the actual research that we are going to attempt in our MS or PhD degrees। ऐसा ही है सर? अच्छा देखिए, ये अब आप पे बहुत डिपेंड करेगा ना। मेरी तरफ से तो ऐसा ही होगा। मैं तो चाहूँगा कि आप लोग अपनी एमएस थीसिस तकरीबन 60-70% इस सब्जेक्ट में कर लें। लेकिन ये इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू। आप जितना आप लोग एफर्ट डालेंगे, इस सब्जेक्ट में भी अच्छे ग्रेड आ जाएंगे आपके, और आपकी एमएस थीसिस भी काफ़ी हद तक रेडी हो जाएगी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। 20-25-30% स्टूडेंट ये कर पाते हैं। लेकिन मकसद, प्लान यही है इंशाल्लाह। सर ये काम तो फिर वो वाले स्टूडेंट्स कर पाएंगे जो ऑलरेडी इस एरिया में कुछ ना कुछ काम कर चुके हैं और एक सर्टेन लेवल पे आ चुके हैं, और वो फिर इसको दे आर क्लियर अबाउट रिसर्च टॉपिक और वो वेल डिफाइंड है और वो इसको लेके आगे चल पड़ेंगे। क्योंकि अभी अच्छा। जो टाइम अवेलेबल है इस सब्जेक्ट में वो तो एक लिमिटेड है सर। अच्छा देखें, असल में ना, इन कामों के लिए कोई लंबा चौड़ा टाइम चाहिए नहीं होता। सिर्फ उसमें टाइम इसीलिए लगता है कि आप बीच में ब्रेक्स देते हैं कि तो 1 घंटा अभी पढ़ लूंगा, 1 घंटा 6 दिन बाद पढ़ लूंगा। तो वो 6 दिन बीच में से निकाल दें तो 2 घंटे पढ़ लें तो 6 दिन का काम 2 घंटे में हो जाता है। तो इतना टाइम नहीं चाहिए होता। जो लोग सीरियसली काम करना चाहते हैं ना, हम लोग हर क्लास के बाद हमारे पास एक हफ्ता होता है और मैं बहुत छोटे छोटे टास्क देता हूँ, आप लोगों को दूंगा इंशाल्लाह। तो कोई भी स्टूडेंट जो करना चाहे बड़े आराम से कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से तैयार होना है। आप जस्ट मेंटली तैयार होंगे तो हो जाएगा। सर इसके अलावा एक टैब है सर कैनवस में डिस्कशंस की, उसमें हम डिस्कशन जनरेट कर सकते हैं और बिल्कुल क्वेश्चंस भी कर बिल्कुल। सकते हैं सर। आप बिल्कुल उसको जरूर देखते कर। हैं सर? मैं, आप करेंगे तो मैं देखूंगा, वो मेरे उसमें आ जाएगा ना राइट सर। नोटिफिकेशंस में। राइट सर। तो जरूर करें, बिल्कुल आपस में करें, मेरे साथ करें, जरूर करें बिल्कुल।
राइट सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी बस एक सबमिशन है सर कि ये जो टॉपिक सिलेक्शन वाला फेज है, इसमें हमें स्टूडेंट्स को जितना आप टाइम दे सकें सर, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल है, फिर आगे में तो हम थोड़ा एक्सेलरेट भी कर लेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें थैंक यू। आपके पास 2 हफ्ते, मैंने इसीलिए इसको ऐसी जगह पे रखा है कि इसके बाद ईद की छुट्टियां आ जाएंगी। तो आप जिस दिन मैं आपको काम दूंगा अगली क्लास, उससे 2 हफ्ते बाद होगी। तो आपके पास 14 दिन होंगे। ईद की छुट्टियों में भी आप जब अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ कर रहे होंगे, तो आपके दिमाग में टॉपिक चलता रहेगा इंशाल्लाह। सर ठीक थैंक है, यू सो मच। ठीक है जी। चल, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी, इंशाल्लाह अब हम अगले हफ्ते मिलते हैं। अगले हफ्ते कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं होगी, सिर्फ हम आपके टॉपिक पे बात करेंगे। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू थैंक सर। यू सर।